छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के बाद अब तक लगभग 67 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच धान खरीदी और बेमौसम हुई बरसात ने किसानों और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बेमौसम हुई बारिश के बाद एक तरफ जहां खेतों में ही किसानों की फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं धान खरीदी केंद्रों के बाहर रखे धान पूरी तरह से भीग कर बर्बाद हो गए। इस बारिश में दलहन और तिलहन फसलों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों की मुआवजा राशि को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। साथ ही विपक्ष सरकार की तरफ से की जा रही मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। सरकार को 7-7 दिन पहले, 15-15 दिन पहले ये मालूम पड़ जाता है कि आने वाले समय पर मौसम की स्थिति क्या होगी। उसके बाद भी प्रिकॉशंस नहीं लेना, उसके बाद भी जनता के धन का अपव्यय करना, उसके बाद भी धान का सड़ जाना, उसके बाद भी फसलों का सड़ जाना, उसके बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं देना, तो ये सरकार ने सोच लिया कि 2500 रुपए देकर हमने किसानों को खरीद लिया है। वहीं इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि बेमौसम हुई बारिश में फसल नुकसान के आकलन के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही पीड़ित किसानों को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खुद सीएम भूपेश बघेल भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। 3 फसलों के नुकसान के बारे में सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया जा चुका है। फील्ड अमला जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके साथ राजस्व के पूरे अमले के साथ जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पूरा आकलन तत्काल कराया जाए। आरबीसी के तहत किसानों को तत्काल राशि का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन हमने कहा है कि इंश्योरेंस का जो पैसा है उसके लिए भी इसको सर्वे करके तत्काल कंपनियों को भेजें और किसानों को इंश्योरेंस का भी लाभ मिलना चाहिए। एक तरफ जहां बेमौसम हुई बारिश ने सूबे के किसानों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं इस पर विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी है। जबकि सरकार का यही कहना है कि जल्द ही नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। अब देखना होगा किसानों को कब तक मुआवजे की राशि मिलती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।